सीरिया और तुर्की, दो पड़ोसी देश जो कभी गृह युद्ध में सहयोगी रहे, अब एक नए विवाद में उलझ गए हैं। बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद सीरिया में सत्ता संभालने वाली हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है और दोनों देश एक दूसरे के सामने आकर क्यों खड़े हो गए हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। असल में सीरिया की नई सरकार जिसका नेतृत्व एचटीएस के अहमद अल शराहा अबू मोहम्मद अल जौलानी कर रहे हैं, उन्होंने सख्त इस्लामी नियम लागू कर दिए हैं, जैसे कि समुद्र तटों और स्विमिंग पूल्स पर महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य करना। ये नीति तुर्की के मॉडरेट इस्लामी मॉडल के विपरीत है, जहां इस्तांबुल और अंटलाया जैसे शहरों में महिलाओं को बिकनी से लेकर बुर्कनी तक की आजादी है। एचटीएस ने तुर्की के इस खुलेपन को इस्लाम विरोधी करार दिया है, जिसे तुर्की असहज है क्योंकि उसने एचटीएस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तुर्की के लिए सीरिया में कुर्द समूह, खासकर वाईपीजी पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स एक बड़ा खतरा है, क्योंकि तुर्की इन्हें आतंकवादी संगठन पीकेके का हिस्सा मानता है। तुर्की चाहता है कि सीरिया में एचटीएस कुर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन अहमद अल शराहा इस मामले में कम उत्साह दिखा रहे हैं। एक्स पर एक हालिया पोस्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन सीरिया में कुर्दों के खिलाफ व्यापक सैन्य कार्रवाई चाहते हैं, जबकि एचटीएस इस मुद्दे पर सीधे टकराव से बच रहा है। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। सीरिया में तुर्की की बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने इजराइल को भी चिंतित किया है। इजराइल ने हाल ही में सीरिया में तुर्की के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसे तुर्की ने अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तुर्की का दावा है कि वो सीरिया में स्थिरता लाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन इजराइल का मानना है कि तुर्की आतंकी समूहों को समर्थन दे रहा है। इस जटिल स्थिति में एचटीएस तुर्की और इजराइल दोनों से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे तुर्की के साथ उसका रिश्ता और तनावपूर्ण हो गया है। तुर्की सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है ताकि वो मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी अरब जैसे प्रतिबंधियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सके। दूसरी ओर एचटीएस अपनी स्वतंत्र इस्लामी पहचान बनाना चाहता है और तुर्की के मॉडरेट मॉडल को अपनाने से इनकार कर रहा है। यह वैचारिक और रणनीतिक टकराव दोनों देशों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब सीरिया और तुर्की के बीच यह तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। तुर्की की सैन्य मौजूदगी और एचटीएस की कट्टर नीतियां दोनों ही मध्य पूर्व में एक नए टकराव को जन्म दे सकती हैं। अगर एचटीएस तुर्की के मॉडरेट मॉडल को पूरी तरह खारिज कर तालिबानी शैली की ओर बढ़ता है, तो तुर्की के लिए यह एक रणनीतिक झटका हो सकता है। दूसरी ओर तुर्की की सैन्य कार्रवाइयां और कुर्दों के खिलाफ दबाव सीरिया को और अस्थिर बना सकता है। सीरिया और तुर्की के बीच तनाव की जड़ वैचारिक मतभेद, कुर्द मुद्दा और क्षेत्रीय प्रभाव की होड़ है। तुर्की ने भले ही एचटीएस को सत्ता तक पहुंचाने में मदद की हो, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। यह विवाद न केवल सीरिया की आंतरिक स्थिरता को प्रभावित करेगा, बल्कि मध्य पूर्व में तुर्की, इजराइल और अन्य शक्तियों के बीच नए समीकरण बना सकता है। तो आपकी तनाव के बारे में क्या राय है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।